हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ये बताओ कि दूरदर्शन चैनल पर जो ई पाठशाला का कार्यक्रम आता है, आप देख रहे हैं ना। शाबाश बच्चों, ई पाठशाला के साथ साथ आपको दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियोस, रीड अलोंग ऐप एवं प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर भी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा एक और कार्यक्रम है जो कि आपको ग्रुप पर शेयर भी किया जाता है, आओ अंग्रेज़ी सीखें, जिसकी ऑडियो आपको एपिसोड के हिसाब से ग्रुप पर भेज दी जाती हैं। बच्चों, आप एपिसोड को ध्यान से सुने और जो उसमें सिखाया जाता है इंग्लिश में बोलना, उसको अपनी डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस करें। और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें जितनी भी आपको अभी मैंने बताई, दीक्षा ऐप है, रीड अलोंग ऐप है, प्रेरणा लक्ष्य ऐप है, आओ अंग्रेजी सीखें, ये सभी हमारी ई पाठशाला के हिस्से हैं, जिससे कि बच्चे जो हमारे घर पर रहकर अब इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, हर बच्चे तक किसी न किसी माध्यम से पढ़ाई का काम जो है वो उन तक पहुंचता रहे और वो अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करते रहें। तो प्यारे बच्चों, हमें घर पर रहकर ही ऐसी पढ़ाई करनी है जैसे कि हम अपने विद्यालय में रहकर करते थे। तो बच्चों, इसी क्रम में आज आप सभी का एक बार फिर से हमारी ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम गणित विषय पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? इंग्लिश पढ़ा था, और इंग्लिश में हमारा लेसन क्या था? द बास्केट। आप सभी ने अपना होमवर्क कर लिया है ना? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, गणित में आज हम सीखेंगे भिन्न। भिन्न को बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे और आपको बताएंगे कि भिन्न को हम कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में मम्मी बैठी हैं किचन में, वेरी गुड, और ये दो बच्चे बैठे हुए हैं। दोनों बच्चों के लिए माँ खाना बना रही हैं। तो दोनों बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, नहीं ये रोटी मैं लूँगा, नहीं ये रोटी मैं लूँगा। तो माँ क्या करती है कि पहले रोटी जो है लड़के को देती है। इस लड़के का नाम क्या है? देखो, आलोक। क्या नाम है? आलोक। आलोक को रोटी देती हैं और कहती हैं ठीक है, तुम बराबर भागों में दोनों बहन भाई बांट लो। अब आलोक क्या करता है? देखो उसने कैसे बांटी, चित्र में दिखाई दे रहा है। 2 पीस तो उसने किए, लेकिन एक पीस छोटा, एक पीस बड़ा। तो ये गलत तरीका था। अब जब माँ ने दोबारा रोटी बनाई तो माँ ने दोबारा, फिर लीला ने कहा नहीं माँ, अब की बार मैं बंटवारा करूँगी। तो माँ ने रोटी लीला को दे दी। अब देखो दूसरे चित्र में लीला ने रोटी बांटी। तो बताओ बच्चों, कौन से दोनों में से किसने सही बंटवारा किया? शाबाश, लीला ने किया। लीला ने उस रोटी को बिल्कुल बराबर भागों में बांटा। अब हम आगे देखेंगे कि बराबर भागों में बांटना है कैसे, कैसे बांटते हैं बराबर भागों में। क्योंकि आपने अभी पिछले दिनों हिंदी की क्लास में भी पढ़ा था बंदर बाट में कि जब तक रोटी बराबर नहीं हुई, वो बेचारी बिल्लियों की रोटी जो है आधी थोड़ी थोड़ी करके बंदर ही खा गया। तो हम बराबर कैसे बांटेंगे ये हम देखेंगे। देखो बच्चों, ये चित्र दिए हैं और चित्र में कुछ रंगीन कागज़ के टुकड़े हैं जो कि बराबर हैं। सबका आकार एक जैसा है लगभग, और इनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हर कागज़ को 2 बराबर हिस्सों में, फाड़ा नहीं है, सिर्फ मोड़ने से बांटा है। ऐसे आप भी अपनी कॉपी से या अपनी ड्राइंग शीट से पेपर ले सकते हैं और उसको बराबर बांटकर देख सकते हैं। लेकिन बराबर बांटने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक सिरा दूसरे सिरे से मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो आगे पीछे हो जाएगा तो वो बराबर नहीं होगा। तो देखो बच्चों कि पहले लाल कागज़ को इन्होंने मोड़ा, एक कोने से दूसरा कोना मिलाया और मोड़ दिया, तो वो दोनों बराबर हो गए उसमें से। फिर दूसरे लाल कागज़ को भी मोड़ा, लेकिन दूसरे तरीके से मोड़ा, उसको खड़ा करके मोड़ दिया, उसका भी एक सिरे से दूसरा सिरा मिला, तभी वो बराबर हुआ। फिर तीसरे में आप देखिए, तीसरे में क्या हुआ कि तीसरे में भी इसमें त्रिभुज बना है, लेकिन त्रिभुज में भी कोने मिलाए गए हैं, एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाकर मोड़ा गया, तो वो त्रिभुज के आकार में मुड़ा है। लेकिन चौथा जो नीला कागज़ है वो बराबर नहीं बटा है, उसका एक हिस्सा छोटा और एक बड़ा है। जैसे कि 5वें चित्र में आपको सफ़ेद कागज़ पे दिखाया गया है कि एक हिस्सा छोटा है, एक बड़ा है, क्योंकि उसके हर सिरे को नहीं मोड़ा गया है।
इस तरह से आप कागज़ मोड़ मोड़ के बहुत सारी चीज़ें बनाते भी हैं। आपने हट भी बनाई है, आप पॉकेट भी बनाते हैं, आप हवाई जहाज़ भी बनाते हैं। तो ये हम मोड़ मोड़ कर ही बनाते हैं कागज़ को। अब बच्चों हम देखेंगे कि किसी एक वस्तु को आधा आधा करने के लिए दोनों हिस्सों को बराबर होना ज़रूरी होता है। दोनों हिस्से जब तक बराबर नहीं होंगे जब तक आप उसको आधा नहीं कह सकते हैं। देखिए इसमें 3 चित्र दिए हैं और तीनों अलग अलग आकार के हैं बच्चों। पहला आकार जो है क्या है? त्रिभुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइंगल। दूसरा देखिए, दूसरा आयत है और तीसरा वृत्त है। तो तीनों को ही बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन बांटते कैसे हैं अभी आपको बताया मैंने कि एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाकर ही हम बराबर बांट सकते हैं। जब तक वो सिरे बराबर नहीं आप मिलाएंगे तब तक उसके हिस्से बराबर नहीं होंगे। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें 1/2 दिया है। अब ये 1/2 क्या है ये हम समझेंगे। तो जहाँ 1 लिखा है उसका मतलब हुआ लिए गए हिस्से और किसी एक वस्तु के कुल बराबर हिस्से, यानी कि वो जो पेपर है जैसे वो 1 है और उसके हिस्से कितने हुए? 2, तो 1/2 हो गया। अब आप देखेंगे कागज़ के टुकड़ों को 4 भागों में बराबर भागों में बांटना। ये कागज़ का टुकड़ा ले लिया, जैसे आप अपनी कॉपी के हिस्से ले लेते हैं। अब आपको हम कहें कि एक कॉपी में से 4 पर्चियाँ बनाओ, तो आप बना लेते हो, खेलते हो ना। पर्ची का खेल तो आप स्कूल में खेलते हो, हमने भी देखा है। तो उनको जब तक हम एक सिरे से दूसरे सिरे को नहीं मिलाएंगे तो वो बराबर नहीं बढ़ता है। लेकिन बगैर फाड़े आप उसके 4 हिस्से करेंगे तो आपको बड़े ही सही तरीके से करना होगा, जैसे इसमें किया है। इसमें एक पेपर दिया है और उसके कितने बॉक्स किए हैं देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं हम 1/4। और अगर हम इसे 4 कॉलम में से एक कॉलम को रंग कर दें तो फिर ये हो जाता है 1/4 रंग कर देंगे अगर हम। जैसे देखो अब हम अगले पिक्चर में करेंगे, ये वाली में। पहले चित्र में कोई कलर नहीं है, सिर्फ 4 हिस्सों में उसको वृत्त को बांट दिया गया है। लेकिन अगले में क्या किया गया है? देखो 3 बॉक्स को कलर कर दिया है और एक को वाइट छोड़ दिया है, तो 3/4 हो गया। यानी टोटल 4 हिस्से थे जिसमें से 3 को कलर कर दिया। अब अगले में दिए हैं 8 कॉलम, उससे अगले में दिए हैं, उस कॉलम में कलर नहीं है लेकिन उससे नेक्स्ट वाले में 3 को कलर कर दिया है, तो ये हो गया 3/8। यानी इसको पढ़ेंगे हम 3/4 और उसको पढ़ेंगे 3/8। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, और एक और रोचक तरीके से देखिए। इसमें भी कुछ आकार दिए हैं, आयत है, वृत्त है, त्रिभुज है। इसमें भी कॉलम दिए हैं, लेकिन इसमें कॉलम सब अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन हैं बराबर। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि भिन्न में सब ये बराबर होते हैं। आप देखेंगे कि इसमें पहले चित्र में कितने कॉलम हैं? 8 हैं, और 8 में से कलर कितने को किया है? 1 को किया है। और अगले में कितने कॉलम हैं? 5 हैं, और कलर कितने को किया है? 1 को किया। इसी तरीके से उससे अगले में 8 कॉलम हैं और कलर किया 3 को। उससे अगले में 4 कॉलम हैं और कलर किया 1 को। तो ये 1/8, 1/5, 3/8 और 1/4 हुआ। अब बच्चों हम ये समझेंगे कि भिन्न है क्या। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो भिन्न क्या होता है वो हम देखते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है, वो भिन्न होती है। विभाजक रेखा इसमें क्या होती है? विभाजक रेखा देखो बच्चों, जैसे हम लिखते हैं कि 1/4, तो 1 ऊपर लिख दिया, 4 नीचे। अब जो बीच में जो रेखा खींची है उसको बोलते हैं विभाजक रेखा। दोनों संख्याओं के बीच में बटा दिखाने के लिए जो रेखा होती है वो विभाजक रेखा होती है। अब विभाजक रेखा के ऊपर जो संख्या होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो संख्या ऊपर लिखी होती है वो होती है अंश, यानी उसका भाग जो होता है, और जो नीचे लिखी होती है वो टोटल। जितने टोटल टुकड़े हैं, जो भी बराबर टुकड़े हैं, जितने उसके बॉक्स बनाए गए हैं, वो लिखा जाता है हमेशा नीचे जब हम भिन्न में लिखते हैं। देखिए
जैसे इसमें दिया है कि 1 2 3 इन संख्याओं के इनको ऊपर लिखें और जो है 2 3 9 इनको नीचे लिखें। तो 1/2, 2/3, 4/9 ये इस तरह से हो जाएगा। तो ऊपर की संख्या क्या हुई? अंश, और नीचे की संख्या क्या हुई? हर हुई। अब देखिए बच्चों, भिन्न को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? किसी चीज़ को समान भागों में बांटना। हमने कहा ना आपको, हम अलग अलग रोचक तरीके से आपको भिन्न बताएंगे। और समूह का एक भाग में बांटना। देखिए किसी चीज़ का, अब एक चित्र दिया है इसमें आपका सेब। सेब को बोल दिया, जैसे माँ ने कहा रोटी के 2 हिस्से कर लो बराबर, सेब के बराबर 2 हिस्से हो गए। तो ये हो गया किसी चीज़ का बांटना, क्योंकि ये एक चीज़ है। अगले पिक्चर में दिए हैं पेन। अब पेन क्या है? ये समूह है, ये कोई एक चीज़ नहीं है। देखिए 5 पेन दिए हैं, तो ये 5 पेन का एक समूह हो गया। अब 5 में से हमने 2 पेन या 3 पेन अलग निकाल दिए, तो वो समूह का एक भाग हो गया कि हमने उस समूह के भाग में से हमने 3 भाग अलग निकाल दिए। तो बच्चों, ये इस तरीके से कि फ्रैक्शन जो होता है, भिन्न जो होता है, वो 2 तरीके से बढ़ता है, किसी चीज़ में बंटना और किसी समूह का बंटना। जैसे हम क्लास में भी कह देते हैं कि इतने बच्चों में से इतने जो हैं इस ग्रुप में चले जाइए, इतने इस ग्रुप में चले जाइए। तो ये होता है समूह का बंटना। अब देखिए एक सवाल को हल करके देखते हैं हम अपने। रमन के पास एक पिज़्ज़ा है। चित्र दिखाई दे रहा है ना, पिज़्ज़ा खाया है आपने? खाया तो होगा। और उसके 4 भाग हैं। देखिए काउंट करके देखिए, 1 2 3 4। अगर उसने एक भाग खा लिया, तो बताओ उसने पिज़्ज़ा का कितना भाग खा लिया? अभी आपको बताया था टोटल कितना हुआ? 4। एक भाग उसने खा लिया, तो एक भाग खा लिया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/4, यानी टोटल भाग थे हमारे 4 और उसमें से उसने एक भाग खा लिया। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि अंश कुछ बराबर टुकड़ों को बताता है और हर कुल टुकड़ों को बताता है। यानी जो ऊपर का हिस्सा है वो कितना उसमें से निकाला गया है वो होता है, जो नीचे लिखा जाता है वो टोटल चीज़ होती है उसकी। अब एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मयंक के पास 10 टॉफ़ियाँ हैं। उसने अपने दोस्त पवन को कितनी टॉफ़ियाँ दे दी? 3 टॉफ़ियाँ दे दी। तो बताओ मयंक ने टॉफ़ियों का कौन सा भाग अपने दोस्त को दे दिया? तो बच्चों टॉफ़ियाँ तो आप बांटते हो, आप भी बांटते हो। जब जिस बच्चे का भी बर्थडे होता है आप भी टॉफ़ियाँ बांटते हो और पूरा पैकेट लाते हो और आपको पता होता है कि उस पैकेट में कितनी टॉफ़ियाँ निकलेंगी। तो इसी तरीके से इसमें भी 10 टॉफ़ियों में से पवन को 10 टॉफ़ी दी। अब आपको बताना है कि कौन सा भाग दे दिया। तो जितनी टॉफ़ियाँ दे दी उसको आप ऊपर लिखेंगे, फिर विभाजक रेखा खींचेंगे और फिर नीचे हर की संख्या लिखेंगे। तो हर की संख्या हमारी कितनी हुई? टोटल टॉफ़ियाँ। और पवन को कितनी दे दी? 3 टॉफ़ियाँ। तो 3/10 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या था बताइए? ये समूह को बांटना था। टॉफ़ियों का समूह होता है, एक टॉफ़ी में से नहीं बांटना था, पूरे समूह में से बांटना था। अब हम सीखेंगे बच्चों भिन्नों की तुलना करना। अगर 2 भिन्न दे दी गई हैं और उसमें से आपसे पूछा जाए कि बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है, तो वो होती है भिन्नों की तुलना। 2 भिन्न दे दी जाएं जब। तो देखो जैसे हम इस उदाहरण से सीखेंगे बच्चों, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र, कि दोनों चित्रों में 4-4 बॉक्स हैं, लेकिन एक चित्र में 3 बॉक्स को रंगा गया है और एक चित्र में 1 बॉक्स को रंगा गया है। तो यानी कि 3/4 और 1/4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। बड़े और छोटे का निशान तो आपको पता होता है ना, बड़ी और छोटी संख्या का बताने का पता है आपको कि जिस तरफ मुंह खुला होता है इसका उस तरफ बड़ी संख्या होती है और जिस तरफ मुंह बंद होता है उस तरफ छोटी होती है। देखो जैसे नीचे दिखाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि 3 भाग जो रंगे गए हैं, जहाँ ऊपर अंश जो होता है वो बड़ा होता है, अंश की संख्या वही बड़ी भिन्न होती है। और जहाँ अंश की संख्या छोटी है, अगर 2 भिन्नों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ऐसे पता लगाएंगे। तो 3/4 जो है वो बड़ी अंश है और 1/4 जो है वो भिन्न जो है, 3/4 बड़ी भिन्न है और 1/4 छोटी भिन्न है।
तो देखिए इसमें दिखाया गया है ये 3/4 की तरफ मुंह खुला है इस चिन्ह का और 1/4 की तरफ मुंह बंद है। अब हम एक और चीज़ भिन्न से सीखेंगे, भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम लगाना। आपने काउंटिंग में तो लगाया है, हमेशा संख्याओं का भी लगाया है कि हम बहुत सारी संख्याएं आपको दे देते हैं, अब उसमें बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करिए या आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसमें एक चित्र दिया है जिसमें हर लाइन में जो है 5-5 बॉक्स है, लेकिन उसमें कलर सब अलग अलग किए गए हैं और नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये घटती हुई संख्या और ऊपर से देखेंगे तो ये बढ़ती हुई हैं जो कलर किए हुए हैं बॉक्स। तो अगर हम इनको लिखेंगे पहले तो 1/5 देखिए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक। उससे नीचे वाली में आप देखेंगे 4/5। ये तो पहली लाइन जो है वो आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। तो अंश जो हैं वो आप सबसे पहले छोटा अंश लेंगे, फिर उससे बड़े अंश वाला लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन अवरोही क्रम में आप सबसे पहले बड़ा अंश वाला रखेंगे और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस तरीके से हम आरोही और अवरोही क्रम जो है भिन्नों में लगा सकते हैं। लेकिन आप ये एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इनका जो हर है वो बराबर है सबका, हर की संख्या जो है वो बराबर है, तभी आप इनको ऐसे लगा पा रहे हैं। अब आ जाते हैं बच्चों हम होमवर्क पे। आपको समझ में आ गया ना भिन्नों का? अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर भी अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि सभी बच्चे अपने परिवेश में से 1/2, 1/3, 1/4 भिन्नों के उदाहरण खोजकर लाएंगे और अपने ग्रुप पर शेयर करेंगे, या आप कागज़ से भी बनाकर ऐसे अपने ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। और ये नीचे आपके लिए वर्कशीट दी है, इसको आप करेंगे जैसे अभी हमने आपको समझाया है। जैसे ये पहली वर्कशीट दी है तो जो सही है उस पर आप सर्कल बना देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं तो आप इन पे सर्कल कर देंगे। और नीचे एक और वर्कशीट है, इस पे आप लिखेंगे। जैसे ये सर्कल दिया है एक और इसके 3 हिस्से हैं और 2 को कलर किया है, तो आप इसके सामने लिखेंगे कि इसमें अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो इसमें आप लिखेंगे 2/3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपनी ये वर्कशीट कॉपी में पूरी करेंगे और ग्रुप पर शेयर करेंगे। ये होमवर्क आपके लिए दिया है और आप इसे करेंगे। और जो भी मैंने आपको ई पाठशाला की जितनी सारी चीज़ें बताई हैं उन सबको आप और बच्चों को भी बताएंगे और उन सब के ज़रिए आप अपने जो है पढ़ाई को जारी रखेंगे घर पर रहकर ही और स्वस्थ रहेंगे। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सब ये होमवर्क करेंगे।